की कोशिश की थी और उस हमले को आईडीएफ ने निष्क्रिय कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बताओ अपने ठीक पीछे आप देखेंगे हम इस वक्त एक्टिव वॉर जोन में, जहां पर आईडीएफ फोर्सेज लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। ये अग्रिम चौकी और यहां से ठीक 3.5 किलोमीटर आगे पहाड़ों पर जो आपको वो बस्ती जैसी चीज दिखाई दे रही है वो हिजबुल्लाह का इलाका है। वहीं से रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहीं से एंटी टैंक मिसाइल्स दागी जा रही हैं और इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन के अंदर हैं। आईडीएफ की एक चौकी है फॉरवर्ड फ्रंट की, जहां पर लगातार यहां से रिटेलिएशन हो रहा था, आर्टिलरीज यहां से फायर हो रही हैं और सामने जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं वहीं से हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं वो लगातार रॉकेट दागते। बड़ी खबर यह है कि आज सुबह आईडीएफ फोर्सेज ने वहां पर एयर स्ट्राइक भी की है पहाड़ों पे। वो तमाम इलाके जहां से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है और वहां से वो हमले कर रहा है, यूएवी जहां से उड़ाई जा रही है, ड्रोन्स के जरिए भी हमले आईडीएफ फोर्सेज पर करने की कोशिश की गई। उन घने जंगलों के अंदर से लगातार हिजबुल्लाह अलग अलग लॉन्चिंग पैड्स उन्होंने बना रखे हैं और वहां से वो लगातार हमले कर रहे हैं। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं। हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और इस बीच हम आपको बताएं कि किस तरह से आईडीएफ फोर्सेज ने एक पूरा पैनल बनाया है, एक पूरी रिसर्च हो रही है, एक पूरी ब्रिगेड लगी हुई है फॉरवर्ड ब्लॉक पे जो लगातार हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अपना निशाना बना रही है। बड़ी बात यह भी है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी भी एक के बाद एक रॉकेट दाग रहे हैं और बड़े हमले की कोशिश कर रहे हैं आईडीएफ फोर्सेज के ऊपर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, जरा समझिए कि कैसे आईडीएफ रिटेलिएट कर रही है हिजबुल्लाह के हमलों को। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, सीमा से सटे शहरों पर मिसाइल अटैक, आतंकी अड्डे पर आईडीएफ का पलटवार। المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان. إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के भड़काऊ बयान के बाद आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। लेबनान सीमा से आतंकी लगातार इजरायली शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्लाह मिसाइलें दाग रहा है और उसके प्रोपेगेंडा का वीडियो भी जारी कर रहा है। जंग के पहले दिन से ही हिजबुल्लाह हमास का समर्थन कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पर चढ़ाई शुरू की तो हमास के कई आतंकी मारे गए और जो बचे हैं वो छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। ऐसे में युद्ध में हमास को कमजोर पड़ता देख हिजबुल्लाह ने लेबनान से जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया। ओआईसी की मीटिंग के बाद जंग और खतरनाक हो गई। इजराइल जहां गाजा को तबाह करने में जुटा है तो वहीं हिजबुल्लाह के आतंकी बारूदी प्रहार कर सीमा से सटे इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्स के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकी इजरायली फौज के अड्डों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल पर हमले में हिजबुल्लाह खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। आतंकियों ने इजराइल के उत्तरी इलाके में ईरानी अबाबिल 2 और कामिकेज से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले पर आईडीएफ भी ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। हमास को ध्वस्त करने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान के आतंकी संगठन को जड़ से मिटाने की कसम खा ली है। आईडीएफ अब हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में है। आईडीएफ का मानना है कि हिजबुल्लाह के आतंकी आम नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं और ऐसे इलाकों से हमले को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर चेतावनी दी है कि लोग घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लोगों से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने को कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का दबदबा है। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने बेरूत को गाजा बनाने की चेतावनी दी थी। עונה של הכוחות והתוצאות הם שיש הרבה מאוד נפגעים לחיזבאללה ואנחנו ממשיכים ומכים אותו. ההיערכות, כמו שלמדתי אותה באוגדה, בחטיבות, היא היערכות מאוד טובה, משולבים באנשי סדיר, אנשי מילואים, והתוצאות... हमास इजराइल जंग में हिजबुल्लाह रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल को लेबनान फ्रंट पर उलझाए रखना चाहता है। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा है।
यही वजह है कि हिजबुल्लाह को इतनी ताकत मिल रही है और वो लगातार इजरायली शहरों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन अब नेतन्याहू की फौज बेरूत को गाजा बनाने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और देखिए इस वक्त एक बड़ा पैनल है जो लगातार इस जंग के मायने में समझ रहा है। रोबिन सचदेवा सर के साथ मैं आऊंगा, उनके पास आऊंगा। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल पर हमेशा वॉर क्राइम का आरोप खाड़ी देश लगाते रहे, लेकिन जिस तरह से कल रात को पर्चे गिराए गए, शाम को भी पर्चे गिराए गए, इनमें साफ साफ लिखा है कि जिन इलाकों में कन्फ्रंटेशन है, जहां पर हिजबुल्ला के आतंकवादी, उन इलाकों को खाली कर दिया जाए। सिविलियन इलाका खाली क्यों नहीं कर रहे? डीप क्वेश्चन है, लंबा जाएगा। पर अगर आप वॉर क्राइम्स की बात करें, मैं एक चीज कहूंगा, पुतिन को वॉर क्रिमिनल क्यों बनाया गया? 3000 बच्चों को डोनेस्क इलाके से किडनैप करके रशिया ले गए। आईसीसी ने उसी लिए पुतिन को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करा है। अब यहां पर 3000 बच्चे तो शायद मारे गए हैं जी, तो क्या ये वॉर क्राइम है? आई डोंट नो, ये एक प्रश्न है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप कह रहे हैं, देखिए पर्चे गिराए गए, पॉइंट इसकी ये ओवरऑल जो नजर में आ रहा है ना इस जंग में, वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, वैल्यू ऑफ लाइफ जो वेस्ट की एक इंसान की वैल्यू है, रेस्ट की इंसान की वैल्यू शायद कम है। ये नैरेटिव बन रहा है, नैरेटिव नहीं, ये दिख रहा है शायद। अब जहां तक बात है OIC वगैरह की जो मीटिंग्स हुई, ये अरब स्टेट्स बोलती रहती हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, ये भी लिप सर्विस देती है, पर असल में कुछ करती नहीं है। बट अभी इनको डर ये है इन देशों को कि इनकी पॉपुलेशन पैलेस्टाइन के मुद्दे के साथ वो करेगी, सिंपैथी है, एम्पथाइज करेगी, और अगर इन लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग शब्द कम से कम ना यूज करे तो इनकी अपनी गद्दी खतरों में है। इसीलिए कल जो है अगेन अबाउट वॉर क्राइम्स, सऊदी अरेबिया, कतर, सब ने कहा है कि इजराइल जो कर रहा है इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए इस मुद्दे को। अब बात है कि क्या बेसिस है, बनता नहीं, पर अभी फिलहाल ये अरब कंट्रीज जो हैं केवल लिप सर्विस कर रही हैं। अगर ये मामला बढ़ता गया तो इनको अब क्या कर पाएंगे ये कुछ कह नहीं सकते, ये लड़ने तो जाएंगे नहीं, राइट। जो स्टेट्स हैं ऑफिशियल, सऊदी, कतर वगैरह, लड़ने नहीं जाएंगे, पर लड़ने तो जाएंगे वो आतंकी ग्रुप मिलिशियास जो सीरिया में है, इराक में है और लेबनान में है। ये अगर लड़ने पे आ गए तो लेबनान को एक तरह का अफगानिस्तान बन जाएगा। इजराइल की प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, हिजबुल्लाह हम कह रहे हैं कि जो कर रहा है इस समय, हिजबुल्लाह के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं हम अभी छुटमुट कर रहे हैं केवल इजरायली मिलिट्री टारगेट्स पे, शायद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि IDF की जो फोर्सेस गाजा में लगी हैं वो स्प्रेड हो जाए, वो स्ट्रेच हो जाए, और जैसे आप कह रहे हैं इजराइल के लिए एक दूसरा फ्रंट खुलता दिखे। और हिजबुल्लाह शायद तब एक्ट करेगा जब उसे लगेगा कि हमस ऑलमोस्ट हार की सिचुएशन में आ गया, तब तक हिजबुल्लाह शायद एंटर नहीं करेगा इस वॉर को एज अ वॉर। बट हिजबुल्लाह की अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं लेबनान के अंदर, चाहे उन्होंने काफ़ी अच्छा 2006 में लड़े थे इजराइल के साथ, बट लेबनान के अंदर उन्हें यह भी पता है अगर हिजबुल्लाह वॉर में चला गया तो लेबनान की बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। तो ये टेस्टिंग गेम चल रही है, सब एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। बट हाँ, हिजबुल्लाह स्ट्रेच करवा रहा है इजरायली IDF फोर्सेस को, इनको आयरन डोम्स वहाँ लगाने पड़ रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं। इनका एक एक इंटरसेप्टर आयरन डोम का कॉस्ट है करीब $70,000 से $1 लाख। इनके जो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको एक तरह से 2 फ्रंट्स पर चैलेंज दे रहे हैं कि